सैफुल्ला शेख उर्फ सैफ बटाटा। पहले बाहर से आता था ये सब पदक, अब महाराष्ट्र में बनने लगा, उसके ऊपर आप क्या बोले? मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। इस वक्त हम मौजूद है नवी मुंबई कमिश्नर ऑफिस, जो आता है बेलापुर में। जिस तरह से एमडी का जो कारोबार चल रहा था, पहले तो महाराष्ट्र में आता था, अब बनना शुरू हो गया। उसी को ध्यान में रखते हुए डीसीपी अमित काले जी ने एक अपनी टीम सतर्क की और बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन उस वक्त भी उनको चुनौती थी, आज भी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए डीसीपी अमित काले जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए देखिए हमारी इस खबर में। 3 दिसंबर 2023 का ये वारदात है। इसमें एक आरोपी है, ये नारकोटिक सब्सटेंस एमडी बेचने के लिए पनवेल में आने वाला है। ऐसी इंफॉर्मेशन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के नारकोटिक सेल के पीआई श्री नीरज चौधरी इनको मिली। उन्होंने ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा, जिसके पास से 6,10,900 रुपए का 61 ग्राम एमडी उन्हें मिला। उसके आगे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, पता चला कि इसके जो ट्रेल है वो बदलापुर थाने में, खोपोली और खालापुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को ही नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल की टीम खोपोली गई। वहां पे एक पेंट का बंद हुआ एक कारखाना फैक्ट्री थी, जिसको रेंट पे लिया गया था, और वहां पे ये लोग एमडी बनाने का काम कर रहे थे। उसके अलावा आरोपी ने खालापुर में भी एक फार्म हाउस लिया था, उस फार्म हाउस में भी इनका एमडी बनाने का काम शुरू था। वहां जाके दोनों जगह पे जब छापेमारी हुई, वहां पे 45 लाख रुपए का कच्चा माल और 5,39,60,000 का फाइनल एमडी प्रोडक्ट, ऐसा 5 किलो 396 ग्राम एमडी वहां से बरामद किया गया। इसमें टोटल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 6 आरोपी जो है वो 12वीं तक के पढ़े हुए हैं। इसमें से एक आरोपी ये रेंट एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता था। दूसरा जो एक्यूज्ड है वो उसे जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने का काम करता था। तीसरा जो आरोपी है वो एमडी बनाने का काम करता था। चौथा आरोपी उस एमडी को मार्केट तक लेके जाने का काम करता था। 5वां आरोपी जो है वो मार्केट में उसको बेचने का काम करता था। और 6वां जो आरोपी है ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का वेंडरशिप का काम करता था। तो ड्रग फ्री नवी मुंबई, इस जो अभियान नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में शुरू किया गया है, मैं नागरिकों से ऐसा आह्वान करता हूँ कि उनके अगर लड़कों में कोई अननेसेसरी बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, उसके संगत कोई गलत लोगों से दिख रही है, या आंखों के नीचे कुछ ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं, अकेला रूम के अंदर बैठा, इस तरीके के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली नवी मुंबई पुलिस को इत्तला करे। अगर उनके आजू बाजू में कोई खाली फ्लैट है, खाली फैक्ट्री है, जहाँ पे किसी की मूवमेंट दिख रही है किसी इंसानों की, उसके ऊपर नजर रखी, उसकी भी जानकारी हमें दे। कि मैंने ऐसे आपको इससे पहले ही बोला कि 45 लाख का रॉ मटेरियल है जी। उसके बाद जो वो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसकी कॉस्ट बढ़ गई। रॉ मटेरियल की इतनी कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल का 45 लाख का था जो हमको मिला। जब वो फाइनल प्रोडक्ट उन्होंने कुछ बना के रखा था, कुछ रॉ मटेरियल था, बना हुआ जो प्रोडक्ट था वो 5 किलोग्राम था, उसका प्रोडक्ट जो था 5 फुटी था। उसमें से जो एक एक्यूज्ड है फैज नाम का, इसके ये पैसा सप्लाई करने का काम करता था। हमें ऐसी जानकारी मिली कि इससे पहले वो टोबैको से रिलेटेड कुछ चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज था, जिसमें उसने काफ़ी पैसा कमाया हुआ पैसा उसने इस जरिए में इस्तेमाल करने की शुरुआत की। दोनों जगह के जो रेंट एग्रीमेंट है और वहाँ के जो डिपॉजिट दिए गए, वो डिपॉजिट का पैसा भी ये एक ही एक्यूज ने भरा गया। इसका मतलब वो जो एक्यूज वो मेन फाइनेंसर है। देखिए, अभी तो हमको जानकारी मिली है करीब एक एक्टिवली इनका 3 से 4 महीना का काम चालू है, बट इन्होंने जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह किया है करीब 6 महीने पहले से। हमारा एक्शन होने के पहले इन्होंने कुछ माल वहां से डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया है। उसी के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया और उसके बाद उसको कार्रवाई को अंजाम दिया। एमएमआर रीजन के अलग अलग जगह के अपने एमएमआर थाने, मुंबई, इसी परिसर के रहने वाले लोग हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि चलाने वाला एक दिख रहा है, बनाने वाला एक दिख रहा है, उससे एक से सीमित नहीं है। हर एक का रोल फिक्स है। माल रॉ मटेरियल देने से फाइनल गुड बेच के एक्चुअल पैसा कमाने तक काफी लोग इस पे इन्वॉल्व है। इनकी चेन है, अभी तक चेन में 5 ही लोग रिवील हुए हैं। अभी आगे के लोग रिवील होंगे, उनका किस तरीके से काम था वो रिवील होगा। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का आगे का पार्ट है। सैफुल्ला शेख उर्फ सैफ बटाटा पहले बाहर से आता था ये सब पदक,
अब महाराष्ट्र में बनने लगा, उसके ऊपर आप क्या बोले? तो टेक्नोलॉजी शार्प भी है, वरदान भी है। तो टेक्नोलॉजी का यूज कौन किस तरीके से कर रहा है इस पे डिपेंड है। टेक्नोलॉजी को आप बांध नहीं सकते हो। एक क्रिमिनल की मेंटेलिटी है कि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को वो किस तरीके से यूज कर रहा है। पुलिस सक्षम है ना उसके लिए, खत्म करने के लिए। हाँ, यही बताने का प्रयास है कि आप लाख टेक्नोलॉजी यूज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो और कहीं भी बैठ के करो, हमारे सब तरफ नजर है, हम पहुंचेंगे और हम उनको जड़ से खत्म करने की कोशिश पक्का करेंगे। ड्रग्स पे नवी मुंबई का अभियान है।